दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोला और वहां से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। अब आगे। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उससे बातें सुना रही थी। तभी वह कमरे में मिनी फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी। मैं छटपटाने लगी थी। मैं चिल्लाने लगी कि इसे हटाओ, मेरी हालत खराब हो रही थी। डर से, ठंड से मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ मेरे शरीर से हटा दिया और फिर मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा था। पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, बिल्कुल पत्थर की बन गई थी। वह मुझे चूम रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने आंखों आंखों से बताने की कोशिश की कि ऐसा मत करो। तभी उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे हाथ पांव खोल लिए और मुझे कपड़े दे दिए। मेरे पास आ गया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं यह काम नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्द तुम इसमें हाँ कर दोगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बच गई। इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन वो आदमी मेरी इज्जत ले सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम सुमेश था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं इस फ्लोर से निकल ही नहीं पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा कि आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हैं, लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर में अकेली थी। मुझे शायद लगा मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर मैं बालकनी में पहुँची तो 8वां फ्लोर था। वहाँ से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छटपटाने लगी थी। घर पर किसी तरीके का कोई डिवाइस नहीं था। मैं किसी के पास मदद के लिए सिग्नल नहीं भेज सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं और ज़्यादा रो रही थी। मेरे बिना ना जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा था। शाम को 5 बजे तक वह घर आ गया। मैंने कहा, सुमेश, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता। जिस पल से तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, उस पल से तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर भी लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, देखो, मैं दुबई जाने वाली थी, तुमने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी की थी। इसमें मेरी माँ बहुत रो रही होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज़। उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगा। बस आज दुल्हन बने मेरे लिए इंतज़ार करना। मैं जो चाहता हूँ मुझे दे देना। कल तुम तुम्हारी माँ के पास होगी। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो अचानक ही मेरे करीब आ गया। कहने लगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? कहकर मेरे ओंठों को चूमने लगा। वह बेकाबू होने लगा था और मैं बिल्कुल वहाँ सोक्ड खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आज़ाद होना था। मैंने कहा, सुमेश, रुक जाओ, मुझे बात करनी है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं दुबई जाने वाली हूँ। अगर तुम मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने दो और दुबई जाने दो और यह झूठ की मैरिज पेपर फाड़ कर फेंक दो, तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। वह मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और कहा, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाजारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो। तुम एक रात के बदले मुझसे यह सब चीज़ मांग रही हो। प्यार के बदले में कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे साथ एक रात गुजारना ही होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? उस वक्त तुम्हारे साथ गलत काम कर लेता। कल रात भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा, ज़बरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। उसने कहा, ज़बरदस्ती कहाँ किया? मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो, यहाँ कैद करके रखा है। यह ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? तुमने मेरा करियर ख़राब कर दिया। उसने कहा, करियर ख़राब किया तो मैं बना भी दूंगा। मुझे प्यार करके देखो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं आईटी कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें टेक्निकल ऑफिसर बना दूंगा। दुबई में जितना कमाने वाली थी उससे ज़्यादा कमाओगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम बहुत रईस हो, पर पैसे से सब चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। उसने कहा, हो सकता है नहीं, मैं सच में रईस हूँ।
और मैं पैसों से तुम्हारा प्यार नहीं चाहता, प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्ही ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था, वरना तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा, अभी 1 महीने पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने ना कर दी थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था, सोचा था तुम्हारा प्यार पालूंगा, लेकिन फिर पता चला कि तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो। बहुत मजबूरी के साथ ही मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस दीवाना हूँ तुम्हारी प्यार का, अभी से नहीं बचपन से। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम तो मुझे बचपन से जानते तक नहीं हो। उसने कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हम क्लास 8-9 में साथ पढ़े थे। मुझे हल्का हल्का सा याद आने लगा कि सुमेश नाम का एक लड़का जो शायद 2 साल हमारे स्कूल में पढ़ा था, मेरी ही क्लास में था। उस समय हम दोस्त थे, पर मैंने उस समय उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था। बस एक बार हम साथ में खेलने के लिए दूसरे स्कूल गए थे। हॉकी की टीम में लड़के और लड़कियों की टीम गए थे। उस समय मैं उसी के साथ बैठी थी और काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे पसंद करता है। यह तो बचपन की बात थी। अब तो सालों बीत गए हैं। मैं गहरे ख्यालों में डूबी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी के साथ मैं उसे देखने लगी थी तो उसने कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन फिर मैं अलग हो गया था। फिर तुम्हें तब देखा था जब हमारी ही बिल्डिंग में तुम जॉब करने के लिए आई थी। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था। फिर बैकग्राउंड चेक करवाया था। जब मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। धीरे धीरे मेरा हाल ऐसा हो गया कि मैं सोच लिया था कि तुमसे ही शादी करूँगा। तुम जहाँ जहाँ जाती थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, पर शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी, शायद संदीप नाम है उसका। लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें मैं दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा था। मैंने कहा, यह पागलपन है। प्यार पागलपन नहीं होता। मैंने सुमेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, अपना सामान ले लो। उसने मुझे एक नई मोबाइल और लैपटॉप दे दी और मेरा बैग लेकर कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे साथ बीते यह लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कहकर मुझे अपने साथ ले जाने लगा। उसने मेरे मम्मी पापा के पास ड्रॉप कर दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर गले लगा लिया और कहा, बेटा तो किसी मुसीबत में थी। हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। हमने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है। अब वो लोग सुमेश को देखने लगे थे। मेरे पापा ने कहा, तुम वही लड़के हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। मैंने अपनी मम्मी पापा से सारी बातें बता दी। सुमेश वहाँ से चला गया था। मैं उस शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर्स में मैंने साइन किए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दी थी। संदीप मेरे पास आया था, पर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था। मेरे पापा मम्मी कहने लगे, यह क्या हो गया है बेटा तुझे? पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अपने ही कमरे में बंद रहने लगी थी। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने परेशान होकर सुमेश को बुलाया। सुमेश ने मेरा हाल देखा तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहा, तुम्हारा जो हाल है मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुम्हें ऐसे जीने नहीं दूंगा। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने उसकी कंपनी में जॉब ले लिया था। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में काम किया और उसके बाद धीरे धीरे सुमेश के करीब आने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि सुमेश, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने भले ही गलती की थी और मुझे किडनैप किया था, पर अपनी गलती सुधार ली थी। उसने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया था और मेरे साथ पिछले 1 साल से बहुत प्रोफेशनल पेश आया था। अपनी अच्छाई से उसने मेरा दिल जीत लिया था। मेरे पापा ने खुशी खुशी मेरी शादी सुमेश से करवा दी। उसके बाद उसने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।